जय हिंद। आज लेकर आए हैं पोएट्री सेक्शन के 5वीं चैप्टर, जिसका नाम है एन एपिटाफ। और इनके जो कवि हैं उनका नाम है वाल्टर डिलामेयर। वाल्टर डिलामेयर। ये बहुत ही खूबसूरत कविता है। इनको लिखने वाले हैं वाल्टर डिलामेयर साहब। इस कविता की जो ऑब्जेक्टिव हम देखने जा रहे हैं एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। उससे पहले कि थोड़ा सा इसके बारे में हम जानें, कवि के बारे में जानें, एक स्लाइड पे जानते हैं। चैप्टर का नाम है एन एपिटाफ। एपिटाफ एपिटाफ का अगर बात करें हिंदी की तो होता है अभिलेख। अभिलेख अभिलेख मकबरा पर जो लिखा जाता है, टॉम पे जो लिखा जाता है, उसी को हम लोग अभिलेख कहते हैं। ठीक है। कवि जो वाल्टर डिलामेयर है, इनका जन्म की बात करें तो इनका जन्म 1873 में होता है। इंग्लैंड में एक जगह है जिनका नाम है चार्ल्टन। चार्ल्टन है। और इनके ज़िला का नाम केंट होता है। होता यूँ है कि वाल्टर डिलामेयर साहब का जो फादर हैं वो 4 साल की एज जब ही रहता है वाल्टर डिलामेयर का, 4 ईयर ही होते हैं, तब तक इनके पापा की डेथ हो जाती है। इनके पापा का डेथ हो जाता है। उसके बाद वाल्टर डिलामेयर अपने फैमिली के साथ केंट जगह को छोड़कर लंदन चले जाते हैं। लंदन चले जाते हैं। ठीक है। और की कहानी की बात करें, इनकी मृत्यु, डेथ जो होती है वो 1956 में हो जाती है। डेथ इनकी 1956 में होती है। तो याद रहना चाहिए, कवि वाल्टर डिलामेयर, जन्म 1873, जगह चार्ल्टन, केंट। कितने साल के एज में इनके पापा की मृत्यु होती है? तो 4 साल। कहाँ चले जाते हैं? तो लंदन चले जाते हैं। ठीक है। चलते हैं आगे इनका कहना है कि ये जो इनकी जो कविताएं हैं, जो बताया जाए, सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रन, इन्हीं की लिखी हुई है। वाल्टर डिलामेयर लिखे हैं। और एक और कविता है जिनका नाम है पीकॉक पाई। पीकॉक पाई। ठीक है। चलिए, इसमें एक खूबसूरत लेडी की बात करती है। कवि बात कर रहे हैं कि एक खूबसूरत लेडी है, महिला है, जो कि आज ग्रेव में लेटी पड़ी है। ग्रेव में लेटी पड़ी है, कब्र में लेटी पड़ी है, जो कि वेस्ट कंट्री की रहने वाली थी। बहुत सुंदर थी। कवि का कहना है कि ये जो महिला है जो आज कब्र में लेटी पड़ी है, ये मर चुकी है यार। ये डेड, इनकी क्या है? ये डेड बॉडी है, ये खत्म है, आज कब्र में लेटी पड़ी है। जो कि कभी सुंदर हुआ करती थी, वेस्ट कंट्री की थी। इसी के बारे में कवि ने कहा है कि जब मैं नहीं रहूं तो तुम्हें कौन याद करेगा। और भी सारी चीज़ें हैं जो हम लोग देखेंगे आगे के वीडियो में, जब इनके बारे में हम समरी लेकर आएंगे। चलिए, तो शुरुआत करते हैं इनके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, जो सवाल है, जो क्वेश्चन नंबर है फर्स्ट, कह रहा है कि डैश रोट ए नंबर ऑफ चिल्ड्रन पोएम्स। कौन है जिन्होंने
चिल्ड्रन पोएम को लिखा हुआ है? तो ये थे वाल्टर डिला मेयर साहब। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ये एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, जो सब पूछे हुए सवाल हैं। पूछा हुआ क्वेश्चन है 2023 के इंटर आर्ट्स में पूछा हुआ है, सेट ए में पूछा हुआ है। तो सारे में जितने भी पेपर में जो जो ऑब्जेक्टिव करा रहे हैं सब वो एग्जाम ओरिएंटेड हैं। अगला है कि एंड व्हेन आई क्रम्बल। क्रम्बल का मतलब होता है मर जाना। इसका पूछता है कि सिनोनिम्स क्या होगा, तो डाई होगा, और एंटोनिम्स क्या होगा, तो अलाइव होगा। ओके ये कभी पूछ देता है, सॉरी। देखिए, तो कहता है कभी कि व्हेन आई यानी एंड व्हेन आई क्रम्बल, जब मैं क्रम्बल हो जाऊंगा, मर जाऊंगा, तो हु विल रिमेंबर। यह पंक्ति किससे लिया गया है? ये लाइन ही है हमारे कविता की, लाइन ज़्यादातर पूछे जा रहा है। तो ये लिखे हैं हमारे वाल्टर डिला मेयर साहब। ठीक है, कि इनका कहना है कि तुम बहुत सुंदर हो। ठीक है, तुम बहुत सुंदर हो, लेकिन आज मर चुकी हो। सुंदरता की गुणगान तभी तक करेगा जब तक जिंदा है, जब मर जाएंगे तो फिर कौन करेगा। ये पंक्ति वाल्टर डिला मेयर ने ये लाइन बताया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, वाल्टर डिला मेयर मेक्स अस अवेयर ऑफ द डैश। मीन्स इसका कहना यह है कि वाल्टर डिला मेयर जो है वे अवेयर कराते हैं कौन चीज़ से, तो हमारे इन ह्यूमन कंडीशन ऑफ मॉडर्न लाइफ। मानव जाति के जो मॉडर्न जो लाइफ है, आधुनिक जो जीवन है, उसी के बारे में हमें अवेयर कराते हैं, सचेत कराते हैं। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, वाल्टर डिला मेयर वाज बोर्न इन द ईयर। पूछ रहा है जन्म, अभी बताए थे 1873 में। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एपिटाफ डील्स विथ अ ब्यूटीफुल। ये जो कविता है वो एक खूबसूरत किसके बारे में बात करता है? गर्ल की नहीं, लेडी की बात करता है, महिला की बात करता है कि बहुत खूबसूरत है। ठीक है, तो ऑप्शन इसका हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेडी मेंशन इन द पोएम। वो जो औरत, वो जो महिला जो इस पोएम में मेंशन है, जिस कविता का नाम है एन एपिटाफ, ये बिलोंग करता है कहाँ से? तो मैंने बोला वेस्ट कंट्री से करता है, पश्चिमी देश से करता है। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन सी इज राइट आंसर, द वेस्ट कंट्री। ओके, नेक्स्ट, द पोएटिक डिवाइस विच इज यूज इन द पोएम एन एपिटाफ। देखिए, पोएटिक डिवाइस मतलब इसमें कविता की बात करता है कि ये किस तरह से यूज किया गया है, मेटाफॉर, सिमिली, है ना। तो ये जो है ये है एम्बिग्यूटी। एम्बिग्यूटी, एम्बिग्यूटी का मतलब होता है अस्पष्टता। अस्पष्टता, कोई स्पष्ट नहीं है। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा डी इज राइट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, द टर्म, वही जो शब्द है क्रम्बल, ये यूज किया गया है काहे के लिए? तो मैंने बोला कि क्रम्बल का मतलब होता है मर जाना, डाई के रूप में। तो ऑप्शन इज ए इज राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट 9 क्वेश्चन कहता है, डियर, ये सारे सवाल पूछे हुए हैं, एग्जाम ओरिएंटेड है, सब के सब क्वेश्चंस को पूछा हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पे सब एग्जाम में पूछे गए सवाल हैं, आईएससी, इंटर, आर्ट्स, सब में पूछे गए हैं। ये कहता है कि डैश वाज ऑनर्ड विद द ऑर्डर ऑफ मेरिट इन 1953। तो ये है वाल्टर डिला मेयर साहब। ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नेक्स्ट कहता है कि हु हैज कंपोज द पोएम एन एपिटाफ। कंपोज किसने किया है? तो वाल्टर डिला मेयर ने किया है। इस कविता की कवि कौन है? तो है वाल्टर डिला मेयर साहब। क्वेश्चन नंबर 11,
वाल्टर डी ला मेयर बिलोंग टू डैश सेंचुरी, कौन सी शताब्दी में ये बिलोंग करते हैं? तो ये करते हैं 20वीं शताब्दी में, 20th सेंचुरी में, 20वीं शताब्दी में। ऑप्शन बी इज राइट। क्वेश्चन नेक्स्ट, वाल्टर डी ला मेयर रिसीव द ऑर्डर ऑफ मेरिट विद क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड इन डैश, कब? तो ये है मेरा 1953। ऑप्शन मेरा सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि वाल्टर डी ला मेयर वाज, क्या थी ये क्या थे? तो वाल्टर डी ला मेयर पोएट भी थे, नोवेलिस्ट भी थे और शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थे। तो ऑप्शन मेरा हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, ये सब थे, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट, वाल्टर डी ला मेयर शोज फ्रेश इंटरेस्ट इन डैश थीम, तो ओल्ड होगा यहाँ पे। कह रहा है कि वाल्टर डी ला मेयर जो दिखाता है फ्रेश, ताज़ा इंटरेस्ट में, रुचि किस में? तो ओल्ड में, ओल्ड थीम में भी। तो ऑप्शन मेरा यहाँ पे हो जाएगा ए इज राइट आंसर, ए इज राइट आंसर। ज़्यादा नहीं दोस्तों ये कर रहे, वीडियो लंबा हो जाता है इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी कराते हैं। वाल्टर डी ला मेयर हैज रिटेन द पोएम, कौन सी कविता की इन्होंने लिखा है? तो लिखा है एन एपिटाफ, ऑप्शन डी। 16 क्वेश्चन कहता है कि वाल्टर डी ला मेयर न्यू ए डैश हु इज नाउ डेड। वाल्टर डी ला मेयर जो कवि हैं वह ऐसे को जानते हैं जो आज मर गए हैं, तो वो लेडी को जानते हैं जो आज मर गए हैं। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कहता है कि हु रोट, सॉरी यहाँ पे हमको भरना, यहाँ पे क्या है, कौन है जो लिखा है नंबर ऑफ चिल्ड्रन पोएम? तो ये है वाल्टर डी ला मेयर। देखिए क्वेश्चन कोई रिपीट होगा इसलिए कि हम ईयर बाय ईयर आपको बताना चाहते हैं कि ये क्वेश्चन क्या पूछा गया। तो यहाँ भी है, आईएएस में पूछा हुआ है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, इन व्हाट ऑर्डर इन वाल्टर डी ला मेयर सॉन्ग, जो वाल्टर डी ला मेयर के जो गीत है, देयर इज ए नोट ऑफ डैश, ये बता रहा है किसके लिए? तो ये है मीनिंकली। ऑप्शन मेरा सी हो जाएगा। मीनिंकली का मतलब होता है निराशा की स्थिति या उदासी, ठीक है। ऑप्शन सी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 19, द पोएट थिंक्स डैट, कवि सोचते हैं कि इज नॉट एवरी, है ना, एवर लास्टिंग, कौन ऐसा चीज़ है जिसकी ज़्यादा दिन तक लास्टिंग नहीं होती है? तो होती ब्यूटी। देखिए कवि का कहना है कि एक लेडी है जो बहुत सुंदर है, आज वो मर गई है, यानी सुंदरता आती है सुंदरता जाती है, वो परमानेंट रहने वाली चीज़ नहीं है। तो ब्यूटी की बात बताता है कि ब्यूटी ऐसा चीज़ है जो ज़्यादा दिन तक नहीं चलता है, एज के हिसाब से वो ढल जाता है, गुजर जाता है। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नेक्स्ट कहता है कि द लेडी हु इज डाइड लाइज इन द, कहाँ पे वो लेटी पड़ी है? तो कब्र में लेटी पड़ी है, ग्रेव में लेटी पड़ी है। ऑप्शन बी इज राइट। 21 क्वेश्चन कहता है कि लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट वाज सी टेकन फ्रॉम। देखिए ये जो है, ये लाइन है, ये कह रहा है कि ये लाइन किससे लिया गया है? तो यह लाइन लिया गया है एन एपिटाफ से लिया गया है, एन एपिटाफ से लिया गया है। कहता है कि ये लाइट जो है उसके मतलब ऐसे चमक रहा था, इतनी सुंदर थी कि लाइट स्टेप कर रहा था, बहुत खूबसूरती झलक रहा था। तो ये कविता जो है, ये जो पोएम जो है एन एपिटाफ में इस लाइन को लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है व्हेन आई क्रम्बल, क्रम्बल का मतलब होता है मर जाना, डाई, जब मैं मर जाऊंगा तो हु विल रिमेंबर, ये कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है एन एपिटाफ, जब मैं मर जाऊंगा तो तुम्हें याद कौन करेगा। दोस्तों ये 2022 के इंटर आर्ट्स से पूछा गया है, 24 के सेट ए में ही आईएएस में पूछा गया है। तो बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट सवाल है, सबको देखते रहिएगा, लाइन याद रखिएगा। 23 कहता है इन व्हाट
इन विच पोएम डज द पोएट एक्सप्रेस हिज सैड फीलिंग फॉर ए ब्यूटीफुल लेडी। कौन सी कविता है जिसमें कवि ने ब्यूटीफुल लेडी के लिए, खूबसूरत महिला के लिए सैड फीलिंग को दर्शाया है? तो वह है एन.ई.पी. टाफ। एन.ई.पी. टाफ। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। 24 को हम रिलीज करते हैं बाय मिस्टेक। यह आ गया है दूसरे प्रोज सेक्शन से, तो इसके अवॉइड कर दीजिए, छोड़ दीजिए। इसको हम जब प्रोज लेकर आएंगे तो समझाएंगे, ठीक है। ये टाइपिंग वाला की गलती है, ये मिस प्रिंटिंग है, इसमें डाल दिया गया है। हालांकि ये देखना होगा, ये प्रोज सेक्शन का है। चलते हैं आखिरी सवाल के ऊपर। 25 क्वेश्चन कहता है कि हाउ एवर रेयर का मतलब होता है दुर्लभ, इट बी एंड व्हेन आई क्रम्बल। ये भी लाइन किससे लिया गया है? तो ये लिया गया है एन.ई.पी. टाफ से। तो गाइस, आपने देखा कि इसमें कितनी सारी लाइनों को पूछी गई है। तो लाइन ज़्यादातर पूछा गया है 2021 में, 2024 में। तो मैं फिर से सजेस्ट करना चाहूँगा कि हर कविता की जो लाइन है, जो लाइन्स है, उन सबको एक बार रीड कर लीजिए, ताकि आपको आगे इसकी ऑब्जेक्टिव प्लस लाइन को एक्सप्लेन करने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तब तक के लिए मैं अगले वीडियो में फिर से आऊँगा। मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद दोस्तों, और मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।